बॉम्बे में फिल्मों के होर्डिंग पेंटर से लेकर भारत के सबसे बड़े पेंटर बनने में से एक की कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेंटर की कहानी जिसकी पेंटिंग की वजह से उसे कई अवार्ड मिले और साथ ही साथ उनका खूब नाम हुआ। पर उनके साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे विवाद जिन विवादों के चलते उन्हें देश तक छोड़ना पड़ गया। जानेंगे कि क्या थे वो विवाद और क्यों उन्हें भारत देश को छोड़ना पड़ा। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये कहानी है मकबूल फ़िदा हुसैन यानी एमएफ हुसैन की कहानी। ये बात है 17 सितंबर 1915 की। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक आम सुलेमानी बोहरा परिवार में एमएफ हुसैन का जन्म हुआ। उनकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिस वजह से उनको उनके दादाजी ने पाल पोस कर बड़ा किया। एमएफ हुसैन का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की। एमएफ हुसैन ने बारोड़ के एक मदरसे से उर्दू कैलीग्राफी सीखी, जिस वजह से उनका पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि उर्दू कैलीग्राफी क्या होती है। दरअसल कैलीग्राफी का मतलब आम लिखावट को खूबसूरत और सुंदर तरीके से सजाना होता है। मैंने हिंदी और उर्दू दोनों तरह की कैलीग्राफी आपके सामने रख दी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। एमएफ हुसैन जब 20 साल के हुए तो वो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने कम पैसों में फिल्मों की होर्डिंग पोस्टर बनाने का काम किया। वो पेंट करते थे। साल 1934 में उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग बेची, जो कि एक सड़क पर सिर्फ 10 रुपये में बेची थी। साल आता है 1947। भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया और कलाकारों ने भी पुरानी परंपरा और ब्रिटिश पेंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़कर आधुनिक भारत की पेंटिंग पर जोर दिया। उसी वक्त यानी 1947 में ही बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एक मशहूर पेंटर ने, जिनका नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, उन्होंने एमएफ हुसैन को इस ग्रुप में शामिल कर लिया। इस ग्रुप में शामिल होने के बाद ही एमएफ हुसैन की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। इस ग्रुप का मकसद इंडियन पेंटिंग को पारंपरिक और पुराने तरीके से हटाकर मॉडर्न और इंडिपेंडेंट सोच में बदलना था। ये हुसैन के करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस ग्रुप में रहकर उन्होंने अपनी खुद की सोच को विकसित किया और साथ ही कई पेंटिंग भी बनाई। साल 1948 में स्वतंत्रता संग्राम की एग्जीबिशन को से इंस्पायर होकर उन्होंने 5 नई पेंटिंग बनाई। 1952 में उनकी पहली पर्सनल एग्जीबिशन लगी, जो कि स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में लगी थी। ये कला के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। इस एग्जीबिशन के बाद एमएफ हुसैन को इंटरनेशनल पहचान मिली। एमएफ हुसैन ने 40,000 से ज़्यादा पेंटिंग बनाई, जिनके लिए उन्हें कई अवार्ड मिले, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड शामिल हैं। कुल मिलाकर छोटे बड़े मिलाएं तो उन्हें 12 से 15 अवार्ड मिले। उनके इसी कार्य को देखकर उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, जिसके बाद वे राज्यसभा के सांसद भी रहे और देश और दुनिया में खूब नाम कमाया। पर एमएफ हुसैन का नाम विवादों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कई ऐसी पेंटिंग बनाई जिनको लेकर कई विवाद फैले और कई संगठनों ने उनकी आलोचना की, जिस वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी और उन पर कई केस हुए। उन पर कई देवी देवताओं के अपमानजनक पेंटिंग बनाने के आरोप लगे और साथ ही उन पर भारत माता की गलत पेंटिंग बनाने का भी आरोप लगा, जिस वजह से कई संगठनों ने आपत्ति जताई और ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये विवाद इतना तक बढ़ गया कि कई संगठन के लोगों ने उनके घर पर हमला किया और पेंटिंग के साथ भी तोड़फोड़ की। इस विवाद को बढ़ता देख एमएफ हुसैन साल 2006 में भारत छोड़कर दुबई चले गए और फिर उसके बाद कभी भारत वापस नहीं लौटे। उन्होंने साल 2010 में कतर की नागरिकता प्राप्त की, जो कि कतर की नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार और हैं। साल 2011 में 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। एमएफ हुसैन एक बहुत बड़े पेंटर थे। उनकी बनाई हुई पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। उनकी एक पेंटिंग जो उन्होंने साल 1952 में बनाई थी, अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा, वो साल 2025 में 118 करोड़ की बिकी थी, जो भारत का अब तक का सबसे महंगी आर्ट का रिकॉर्ड है। एमएफ हुसैन का एक फेमस कोट है। उन्होंने कहा था कि मैं एक लोक चित्रकार हूँ, चित्र बनाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पसंद करने के लिए
थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।